हो गए, तब क्या करना पड़ेगा कि सुला दो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। किसी स्त्री का पति मर गया, बहुत विलाप कर रही है, बहुत विलाप कर रही है, बहुत विलाप कर रही है, तब उसको क्या कराया जाता है कि कुछ खा ले बेटी, कुछ खा ले, थोड़ा सा जूस पिला दो इसको। जूस तुरंत तुरंत एनर्जी देता है जूस, इसलिए जूस पिला दो। लेकिन तब भी वो रोती रहती है, विलाप करती रहती है, तब क्या किया जाता है, उसको किसी भी प्रकार से, जो दूसरी स्त्रियां होती हैं कहती है इसको सुला दो, थोड़ी देर सो जाएगी ना तो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर तुमको नहीं सुलाते हैं और थोड़ा सा मैनेज करते हैं। जो हवा तुमने बराबर, जो जब घबराहट होती है ना तो सांस की जो क्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है, सांस की क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। तुम्हारे शरीर का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो सांस की क्रिया बिगड़ जाती है, क्योंकि तुम्हारा वजन बढ़ गया। 80 किलो वाले का वजन 100 पे टच होएगा तो उसको सांस की उलझन आएगी। आप बहुत ज्यादा खा लोगे ऊपर तक, इधर तक ठीक है, एक खाना तो इधर तक ही चाहिए, पेट में थोड़ी सी खाली जगह रहनी चाहिए, थोड़ी सी खाली, पर आपने पूरी भर ली। चलो कोई बात नहीं, आज बहुत बढ़िया भोजन बना है, तुम पूरी भर लो, मुफ्त में मिल रहा है, पूरा भर लो। और यात्रा में है भाई, पैसा दे दिया, अब करो दबा के, प्रीपेड है, करो, करना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं करना चाहिए। अपन गोवा जब गए थे तो 11 बजे तक तो नाश्ता ही चलता था, 8 बजे से लेके 11 बजे तक। वो होटल वाला हमको बोला, साहब आपके लोग बड़े प्रेमी लोग हैं, ये 11 बजे तक ये हॉल को छोड़ते नहीं है, इसके नाश्ते के हॉल को। फिर कोई कोई आदमी आता 11 बजे, थोड़ा लेट हो गया तो वो 10 बजे आया, बाकी ये 100-200 यहीं क्यों बैठे। इन्होंने इडली भी खा ली, इन्होंने ऑमलेट भी खा लिया। ऑमलेट कौन सा ऑमलेट? अरे ऑमलेट मतलब ये बेसन का पूड़ा, टोमेटो ऑमलेट, उसको इंग्लिश में ऑमलेट ही बोलते हैं, मारवाड़ी में चीला बोलते हैं। हमको नहीं पता था भैया शुरू में चीला क्या होता है, हम लोग तो पूड़ा बोलते थे, पूड़ा। इधर आके मालूम पड़ा चीला, समझ में आया कोई चील कोई लेके आई के क्या कोई चीज ऐसी। तो उधर तो ठोक ठोक के भर लिया, जो पेट में जितनी जगह चलो उतनी फुल कर दी। ये जो पाइप है यहां का, इसको भी फुल करोगे क्या? इसको भी फुल करके इसमें फिर ऊपर से कॉफी पी लोगे। आके कोई आदमी बोलता है ये बहुत ज्यादा खा लियो, थोड़ी कॉफी पी लो, नीचे चले जाओ, नीचे आंतड़ियों में भेज दो, भोजन को आंतड़ियों में भेज दो। वो बोले अंग्रेज लोग खड़े होकर खाना खाते, हिंदू लोग बैठ के खाते हैं। हमारे दादाजी ने हमको बताया, बोले अंग्रेज क्यों खड़े होकर खाते हैं? इनको ऐसा लगता है कि खाना खाने से नीचे पैर में भी खाना भेज दो। हिंदुओं के पैर मुड़े रहते हैं तो वहां पैर में खाना नहीं जाता है, इनके पैर में भी खाना जाएगा। ये अपने शास्त्र कहते हैं शांति से बैठो, निश्चित एकांत की तरफ मुंह करो, इधर मुंह करो, शांति, कोई तुम्हारा खाना देखे नहीं है, तुम शांति से खाओ और खाते टाइम बोलो मत। अब आप शास्त्रों की इतनी महिमा सुनते हो और करते क्या हो? जैसे ही खाना आया बड़बड़ शुरू, तभी पूरी कहानी शुरू, तभी पूरा राग अलापते हो। शांति से कोई मुझे खाते हुए दिखता नहीं है। तो सीखना पड़ेगा, गुरु से सीखना पड़ेगा, अंधकार में से उजाले में आना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना है कि मुझे अंधकार से उजाले की तरफ ले चलो, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मुझे तम से ज्योति की तरफ ले चलो। ऐसे ही मुझे मरण से, जो मैं मृत हूं, मृत शरीर मृत है, इससे मुझे अमृत की तरफ ले चलो। कौन लेके जा सकता है? भगवान नहीं, गुरु लेके जाएगा। जय जय जय। और इस शरीर को अमर नहीं कर सकते भाई, कोई गुरु शरीर को अमर नहीं कर सकता है। शरीर का धर्म है, जो धर्म है तो परमात्मा ने बनाया है, उसका तो उसके धर्म को कोई नहीं काट सकता है। शरीर नहीं बचेगा, तुम बच सकते हो। तुम्हारी याद इस संसार को हजारों साल तक आ सकती है। ऐसे कर्म यदि तुम करो तो तुम उससे अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे।
लेकिन उसके लिए भी धीरे 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 कर्म करना आसान नहीं है। पैसा निकाल के देना आसान नहीं है, मुट्ठी भर अनाज देना आसान नहीं है, किसी भूखे को भोजन करवा देना आसान नहीं है भी आसान और नहीं भी है। ये विचारों से तुमको सीखना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे को बताएंगे कि यार क्या बात है? करोड़ों रुपया साला आ गया, आज तक कोई गरीब को कुछ दिया नहीं है, कोई मंदिर में कुछ अच्छा काम नहीं किया, कोई भगवान के दरबार में कोई खर्चा नहीं किया, करोड़ों आया और चला गया। बैठे यहां, उम्र यहां निकाली, दान कहीं और जाके दिया। इज इट जस्टिफाइड? यहां सारा दिन बैठ के प्रार्थना की, हे भगवान, हे महाराज जी, हे महाराज जी, हे पिताजी, गाड़ी दे दो, गाड़ी दे दो। गाड़ी आई तो कहीं मोड़ो, दूसरे मंदिर में पहुंच गए। कैसे मिलेगा करंट? नहीं मिल सकता है। करंट जो है वो तुमने जिस चीज को, जहां तुमने कनेक्शन लगाया है वहीं जोड़ते रखना पड़ता है तो करंट मिलता है। वहीं पर करो ना प्रणाम जहां से तुमको मिला है। ये क्या बेवफाई है? दुख आया तो किसी गुरु के पास, हमारे जैसे के पास, तकलीफ आई तो हमारे जैसे पास, और सुख आया तो न जाने कहीं कि किसी और के पास। उसके पास जाओगे जब तुम्हारे यहां से कलेक्ट करके वहां जाओगे, कभी सुख नहीं मिलेगा। और संसार में तो ठग पड़े हैं, ठग। मंत्रों के नाम पे, गुरु के नाम पे, महात्मा के नाम पे कितनी ठगी हो रही है, इसका कभी आपका कोई पाला पड़ेगा जब आपको पता चलेगा। मुझे एक लड़की फोन करती थी दिल्ली से, गुरुजी मैंने आपको देखा टीवी में, आप बड़े प्रभावशाली दिखे, आपकी बातें बड़ी सरल लगी और सच्चाई दिन नजर आई, तो मैंने आपको फोन किया। मैं बोला, बोलो भाई क्या बात है? बोले मेरा भाई मर गया और वही मुझे दिखता है, रात को आता है और शोर मचाता है, कोलाहल होता है अंधेरे में, और मैं रात भर सो नहीं सकती हूँ। कहीं सुबह जाके कहीं 4 बजे जाके मेरा पीछा छोड़ता है, तब मैं सोती हूँ। आप कोई हल बताइए। मैंने हल बता दिया, हल तो है ही। क्या हल है भाई? सबके पास है, तुम्हारे पास भी है, लेकिन गुरुमुख से लेना पड़ता है, ये बात याद रखना। दवाई के स्टोर में सारी दवाइयां रखी हैं, दस्त की भी दवाइयां 50 हैं एक मेडिकल स्टोर में। 50 मेडिकल की 50 तरह की दवाइयां हैं दस्त को रोकने की, पर तुम्हारा डॉक्टर तुमको जो देगा वो तुमको लेनी पड़ेगी। कुछ दवाएं कॉमन होती हैं। दस्त तो एक ऑर्डिनरी बीमारी है, उसको ही रोकना मुश्किल काम है। उसके लिए भी तुमको कभी कभी डॉक्टर बदली करना पड़ता है। तो वो मंत्र मैंने उसको दिया। मैंने कहा ये जपना, तुम तो बहुत दूर बैठी हो, मेरे पास कोई साधन नहीं कि मैं तुमको माला भेज दूं। बाजार से एक माला ले लो, पहले तुलसी की माला बाजार में मिलती हो, ले लो और राम राम जपो, और 1-2 मंत्र उसको बताए कि ये करो। किया, उसने किया। हफ्ते भर के बाद फोन आया, कुछ थोड़ा बेटर है। 2 हफ्ते बाद फोन आया, थोड़ा और बेटर है। 3-4 हफ्ते के बाद में फोन आना बंद हो गया। अब 1.5 साल के बाद फोन आया। तो भैया हमने अपने मन में सोचा कि भगवान ने अपने को यही पोजीशन दिया है कि किसी का पैसा खत्म हो जाएगा तब अमृतवाणी में आएगा, या जिसके पास अभी नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बोलेगा अमृतवाणी जाओ ना, उधर सत्यानंद जी के दरबार में जाओ, ईश्वरदास जी महाराज के दरबार में जाओ, उधर राजेंद्र जी के दरबार में जाओ, उधर छोटे गुरु जी की बात सुनो। अरे क्या ये ऐसे ही लोग आएंगे, ऐसे ही लोग आते हैं। और या फिर वो आते हैं कि जी मेरा सब खत्म हो गया। मैं कहा जब तेरे पास था तब तू कहां था? तब तो बहुत अलग अलग जगह चक्कर मार के आया हूं। तो भी दुखी मजलू मानू वो गले नाल लौंदा वे, मरे मुकियां दे विच जान वही पांदा।
यानी जो मर गए, मुक गए यानी जो खत्म हो गया, ये जो मुक गया खत्म, अब कुछ नहीं मेरे पास।